नमस्कार। मैं हूं अमित वर्मा और आज जो है झारखंड सचिवालय पेपर 2 खोटा भाषा में से सोन माटी किताब का एक कहानी है ओद दीदा, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओद मतलब होता है नम, ठीक है, और दीदा मतलब होता है आंखें। तो इसका मतलब हो गया नम आंखें, और इसको कह सकते हैं कि गम या फिर दुखी का आंसू। जैसे कोई अगर किसी का डेथ हो जाता है, किसी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद जो भी उसके परिवार वाले होते हैं या आसपास वाले होते हैं, वो जो है दुखी के कारण, गम के कारण जो है उसके आंख में आंसू आने लगते हैं। उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। ये जो कहानी है ओद दीदा, एक महिला होती है, ठीक है, नीच जाति की महिला होती है, और उसको जो है सम्मान नहीं मिल पाता है। और जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो फिर लोग जो है इसको याद करते हैं, आंखें जो है नम पड़ जाती है। और ये जो महिला है किसी महतो के घर में काम करती है, गांव वालों को काफ़ी हेल्प करती है। जब जिंदा रहती है तब इसको जो है, इस महिला को जो है कोई सम्मान नहीं मिल पाता है, लेकिन जब मर जाती है तो गांव वाले जो होते हैं या फिर जिसके घर में काम करती है, ठीक है, वो सब की आंखें जो है नम हो जाती है, गम के कारण या फिर दुखे के कारण जो है उन लोगों को जो है आंसू आने लगते हैं। इसी के बारे में इसमें कुछ पात्र हैं, उसका नाम आप लोग देख लीजिए। पात्र में से पहला जो है पात्र है, लेखक खुद हैं। लेखक जो है इस किताब के सोन माटी के, जिसका नाम क्या है, डॉक्टर विनोद कुमार, ठीक है। और इसके अलावा जो है एक है, जो महिला के बारे में आपको बताए थे, तो एक है चानो वाली ममा, ठीक है। और इसके जो है एक बेटा होते हैं, और दो जो है, एक बेटा होते हैं और दो जो है बेटी होती है इसके, चानो वाली मामा जो होती है, ठीक है। बेटा का नाम होता है कोल्हा, अभी आपको कहानी में जब आएगा तो हम आपको बताएंगे कोल्हा। और बेटी का जो नाम है, एक का नाम है जीरवा, ठीक है, और दूसरा बेटी का नाम है रेशमी। तो इसमें जो है आपको यही एक विनोद कुमार जो लेखक हैं ये देखने को मिलेंगे, एक चानो वाली मामा जो है देखने को मिलेंगे। इसके दो, एक बेटा और दो बेटी है। बेटा का नाम है कोल्हा और बेटी का नाम है जीरवा, ठीक है, और एक बेटी का नाम है रेशमी। यही सब पात्र जो है आपको इस कहानी में देखने को मिलेंगे। इसको याद कर लेना, तभी आपको कहानी जो है समझ में आएगी, ठीक है। इसमें जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्या है देखते हैं। जो इंपॉर्टेंट होगा हम बताएंगे, आप लोग अपने नोट्स में जो है इसको लिख लीजिएगा, नहीं तो क्वेश्चन बैंक जब देंगे उसमें आपको ये सब सारे सवाल देखने को मिलेंगे, ठीक है। आषाढ़े के रात झिमिर झिमिर झहर लागल रहे, और आषाढ़ महीना का रात होता है, और झिमिर झिमिर पानी होता है, धीरे धीरे जो पानी बरसता है वो जो है झिमिर झिमिर मतलब धीरे धीरे पानी जो है बरस रहा होता है। और रेशमी के माए घारे के ओसरा में बैसल फुटका खुखरी के तियन चाखे हेलक। फुटका और खुखरी, फुटका और खुखरी, फुटका क्या होता है, खुखंडी होता है ना, मशरूम, ठीक है, उसी का जो है तियन जो है, या फिर तियन कहा जाता है सब्जी को, ठीक है, तियन मतलब सब्जी होता है। तो फुटका, या फिर इसको सीधे कह सकते हैं हिंदी में कि जो कुखड़ी होता है, ठीक है, उसका जो है सब्जी यहाँ पे खा रही होती है। ढिवरी के इंजोर गोटे घर पसरल है। और ढिवरी का मतलब होता है डिबिया, जो होता था ना पहले, आज तो लाइट हो गया है ना, लेकिन पहले डिबिया, लालटेन या फिर लैंप हुआ करते थे। तो ढिवरी का जो प्रकाश था, इंजोर था, उसके कारण पूरा घर जो है चकचका रहा था। मुदा फतिगा के फाके को उत्पाइते अनसाई के रोटी रांधे के छोड़ दिली, और बखरिए से लानल खुदी के भात और कंदा के साग खाए लागल। और फिर क्या था कि फुटका खा रही थी और पानी पड़ रहा था रात में, और ढिवरी के या फिर जो लाइट था उसके प्रकाश के कारण जो है, जो देखते हैं ना जब बारिश पड़ता है और घर में आपका लाइट रहता है ना, लाइट, तो फिर क्या होता है, छोटे छोटे जो आपके कीड़े होते हैं, ठीक है, जिसके पंख होते हैं, वो सब आने लगते हैं आपके घर के अंदर में। तो वही सब जो है आने लगते हैं इसके घर के अंदर में, और इसमें पड़ जाता है, ठीक है। तो खाने के लिए छोड़ देती है और रोटी बनाने के लिए भी जो है ये सब छोड़ देती है, ठीक है। कौन, रेशमी के माए। रेशमी के माए का नाम क्या है, चानो वाली मामा। आपको बताया था ना कि चानो वाली जो मामा थी उसके एक बेटा था, दो बेटी थी। बेटा का नाम कोल्हा था और बेटी का नाम जीरवा और रेशमी था। तो वहीं पे बताया गया है कि रेशमी की माँ जो थी वो फुटका फुटकी जो है खा रही होती है, मशरूम खा रही होती है, और ढिवरी के इंजोर के कारण जो है पानी पड़ रहा था, उसके कारण जो है छोटे मोटे कीड़े जो है घर में आ रहे थे, तो खाना खाने के लिए छोड़ दिए, और रोटी जो है बना रही थी इसको भी बनाना छोड़ दी। और बखरिए से मतलब बाहर से जो है, ठीक है, खुदी के भात, जब चावल हम लोग कुटाते हैं ना, धान को कुटाते हैं, तो चावल जो होता है वो टुकड़ा में बढ़ जाता है, ऐसे ऐसे चावल जो होता है, ठीक है, तो ये टुकड़ा में बढ़ जाता है। जो टुकड़ा में बढ़ जाता है, छोटा छोटा जो टुकड़ा में जो चावल होता है ना, उसका जो है भात बनाया जाता है, चावल बनाया जाता है। तो वही खुदी का भात
और कंदा जो होता है, ठीक है, आरू जिसको कहते हैं, तो कंदा का साग जो है खाए लागल, और यहाँ पे खाने लगती है। आगे क्या होता है उसको देखिए कि रेशमी गो रेशमी चल गो सुकुर महतो घरे तनी अंगना जगाई आनबे। और वहाँ पर जो है सुगिया और हेमिया दोनों सहेलियां रेशमी के डाके लागल थीन। मतलब ये जो रेशमी थी, जो चानो वाली मामा थी, उसकी एक बेटी का नाम रेशमी थी, एक बेटी का नाम जिरवा थी। तो रेशमी के सहेली का नाम क्या है? सुगिया और हेमिया। इसको याद रखिएगा, इसको लिख लीजिए, ठीक है। तो सुगिया और हेमिया जो है रेशमी के घर आती है और बोलती है कि रेशमी को रेशमी कहाँ है, निकलो और चलो सुकर महतो के घर। क्यों जाना है? तो अंगना जगाने के लिए। जैसे अंगना जगाने के लिए मतलब जब किसी के घर शादी होता है ना, तो लड़का या फिर लड़की का जो है पैर में या फिर उसके शरीर में जो है हल्दी का लेप लगाया जाता है, ठीक है। तो उसी को कहा जाता है अंगना जगाई। तो वही जो है इसके सहेली लोग लगाती है और कहती है कि सुकर महतो के घर चलो, सुकर महतो के बेटा का शादी हो रहा है, उसका घर जगाना है, ठीक है। उत्तरी छोटा नागपुर गांव में ऐसा रिवाज रहे है। ये जो अंगना में जो अंगना जगाने का जो रवाज है, ठीक है, रिवाज है, ये कहाँ पर? उत्तरी छोटा नागपुर गांव में जो आपको देखने को मिलते हैं। केकरो घरे बिहा होवे है तो गाँव के मेहरारू बिहा घरे बिहा का गीत गावे हैं और हरदी माखे जात। और किसी के घर में जब छोटा नागपुर क्षेत्र में किसी के घर जब किसी लड़का लड़की का शादी होता है ना, तो वहाँ पे जो है गीत गाया जाता है और हल्दी जो होता है ना, हल्दी जो है उसके शरीर में, जिसका शादी हो रहा होता है उसके शरीर में लगाया जाता है। उसी प्रोसेस को कहा जाता है अंगना जगाना, ठीक है। इसको याद रखिएगा। ये काम तो बिहा होवे के 2-4 दिन पहले शुरू हो जाए, और अंगना जगाने वाला काम जो होता है, हल्दी और गीत गाने का काम जो है शादी होने से 2-4 दिन पहले शुरू हो जाता है। आज भी गांव में देखे जाते हैं कि गांव में अगर किसी के घर शादी हो रहा है तो 2 से 4 दिन पहले जो है वहाँ पर हल्दी वगैरह या फिर गीत गाना शुरू हो जाते हैं। हाँ, तो रेशमी के नाम सुन ले, रेशमी के माँ कह दिल थी कि रेशमी तो तखने से सुकर घरे ओगरले हिक। और फिर रेशमी की माँ जब सुनती है कि उसके सहेली लोग आई है बुलाने के लिए, तो रेशमी की माँ बोलती है कि रेशमी जो है उसी समय से जो है सुकर महतो के घर जो है जा करके जो है वहाँ पे वेट कर रही है, तुम लोग का जाओ वहाँ पे उसके घर, सुकरा के घर जाओ, वहीं पे मिल जाएगी रेशमी, ठीक है। उसके बाद आगे क्या होता है उसको देखिए। चानो वाली घारे के नजीक सुकर महतो के घर रहे, और जो चाने वाली जो ममा थी, ठीक है, मतलब रेशमी का जो घर था उसी के घर के बगल में जो है सुकर महतो जो है उसका घर था। और सुकर घरे ओकर बेटा के बिहार है। किसका बेटा का बिहार है? तो सुकर महतो जो थे उसका बेटा का घर जो है बिहा था। और इसी बिहा में जो है घर जगाने के लिए रेशमी और उसके सहेली जो थी वो सब यहाँ पे आ रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सुकर महतो के घरे जो है ककर बिहा हो हले, बेटा के, बेटी के, नाती के, पोता के। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा बेटा के। तो इसको याद रखना, इसको भी लिख लीजिएगा। अंगना जगवे के गोटे गांव बेलहाइट परल हेलक। और अंगना जगाने के लिए जो पूरे गांव में जो है आमंत्रण किए गए थे कि पूरे गांव के लोग, आप लोग आइए, लेडीज लोग, और अंगना जगाने का जो है यहाँ पे काम कीजिए। सुगिया और हेमिया दुयो सहलोरिन रेशमी के डाके लगल थीन। और सुगिया और हेमिया, ठीक है, ये रेशमी जो थी इसकी सहेली थी। तो इसको भी याद रखना कि रेशमी के सहेली का नाम क्या था? हेमिया और सुगिया, ठीक है। रेशमी तो पहले ही घर से नपता रहे, और रेशमी जो है पहले ही जो है सुकर महतो के घर चल गई थी। भला कोनो जुवान बेटी छौवा के बिन नाचल डेगल बिहा के घरे निचुद नींद पर तक। और यहाँ पे कहता है विनोद कुमार कि क्या कोई जवान बेटी अगर नहीं शादी ब्याह में नाचेगी तो क्या उस घर में जो है अच्छा होगा? नहीं होगा, ऐसा ना। तो रेशमी के नाय पाए के दुयो सहेलिन सुकरा के घरे दने मोड़ गेल। और जब देखती है कि रेशमी के घर जाती है ये सब दोनों सहेली सुगिया और हेमिया, तो उसकी माँ बोलती है कि सुकरा के घर चला गया है, ठीक है, कौन? रेशमी। तो जब देखती है कि रेशमी घर में नहीं है, वो सब उसके सहेली लोग जो है वो सुकर महतो के जो घर है उधर चल जाती है। कि हो सकता है सुकर महतो के घर, शादी के घर में पहले से वहाँ पहुँच गई होगी, ठीक है। उसके बाद आगे क्या होता है उसको देखिए कि रेशमी के माए मसोमात मेहरारू रहे। रेशमी के माए मसोमाइत मेहरारू रहे। मसोमाइत मतलब क्या होता है इसके बारे में देखिए। मसोमाइत मतलब होता है, इसको जरूर याद रखिएगा, इसका अर्थ जो है पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। इसको एकदम इंपॉर्टेंट समझ लीजिए। विधवा औरत जो होती है ना, विधवा औरत, ठीक है, उसी को बोला जाता है मसोमाइत खोटा में। इसको जरूर याद रखिएगा। गोटे गाँव के लोग रेशमी माई के चानो वाली के नाम जाने हला, और पूरे गांव के लोग जो है रेशमी की जो माँ थी उसको चानो वाली के नाम से जो है जानी जाती थी। रेशमी
की जो माँ थी वो विधवा औरत थी, उसके हस्बैंड मर गए थे और इसको जो है पूरे गांव के लोग जो है चानो वाली के नाम से जो है जाना जाते थे। किले की, और इसलिए जाना जाता था कि चानो वाली चानो गांव के जन्मल बढ़ल रहे। और ये जो रेशमी की माँ जो थी वो चानो एक गांव का नाम था, वहाँ पे जो है पली बड़ी थी, इसलिए जो है रेशमी की माँ का नाम जो गांव वाले लोग चानो वाली रख दिया था। ठीक है। और जे गाँव के उ रही के सेहे गाँव के नामे ओकरा नाम से चानो वाली हेल रहे, और जो गाँव के वो रहने वाले थी उसी गाँव के नाम से जो है रेशमी की माँ को जो है चानो वाली के नाम से जो है पुकारा जा रहा था। गाँव के घरे घरे खबर चानो वाली के रहे हले, और गांव के हर एक घर का खबर जो है चानो वाली जो थी इसके पास रहते था। मतलब जो रेशमी की माँ थी इसके पास घर घर के एक खबर जो है चानो वाली के पास रहा करता था कि किसी के घर जो है अगर बच्चा पैदा हुआ तो चानो वाली के पास पूछोगे तो ये बता देगा कि हाँ इसके घर में बच्चा पैदा हुआ है। किसी के घर में मृत्यु हुआ है तो ये बता देगा, किसी के घर में कोई फंक्शन हो रहा है तो इसके पास जो है पूरा गांव की खबर रहा करता था चानो वाली के पास, मतलब रेशमी के माँ के पास। केकर घर छठी है, केकर घर पूजा है, बाहवे लागल है। और किसके घर में छठियारी हो रहा है, ठीक है, किसके घर में बच्चा पैदा हुए हैं, किसके घर में पूजा है, ये सब खबर जो है रेशमी की माँ चानो वाली के पास जो है रहता था। और इधर पूरे गांव की खबर जो है ये रखा करती थी। माने की घर घर कर लेखा जोखा राखे हेलक, और पूरे घर घर का जो है लेखा जोखा जो है ये चानो वाली जो है पूरे गांव का जो है रखा करती थी। गाँव के महतों मालिक घरें गोबर बाइढ़न करके काम जोहड़ल रहे। और जानो वाली जो है विधवा औरत थी ना, तो इसके हस्बैंड थे नहीं तो फिर घर कैसे चलाती। तो गांव के जो महतो होते थे ना उसके घर में जो है गोबर बढ़न, फिर जैसे कि एक बाई कहते हैं ना बाई, तो गोबर या फिर बढ़न करके जो है काम करके जो है ये सब जो है अपना जीवन यापन करती थी। कौन? चानो वाली। मतलब महतो के घर जाके उसके घर में जो भी काम होता था छोटा मोटा वो सब काम जो है चानो वाली करती थी, और उससे जो पैसा होता था उसी से जो है अपना परिवार चलाया करती थी। कौन? चानो वाली। महतो घरे कोनो जग जगत जाजन बा कोनो बिहा शादी हैवे, सब घरी नाचले अपन घर नियर निपे के पोते के चिकन सुथर करे के फिक्र करे हलती। और जो चानो वाले थी अगर गांव में किसी के घर शादी ब्याह हो रहा है तो उसके घर में जो है घर साफ करने के लिए, मतलब नीपे के पोते के मतलब क्या होता है, घर का फ्लोर जो साफ करते हैं ना उसको कहते हैं। चिकन सुथर करने के लिए मतलब साफ करने के लिए, ठीक है, घर को साफ करने के लिए, ये सब काम करने के लिए ये जो चानो वाली काम किया करती थी। और इसके लिए पूरा चिंतित रहती थी कि कब किसी के घर ये शादी उदी हो और हम वहाँ पे जाके काम करें। नेक नियत के साफ आदमी आज के जमाना में कमे भेंट हाथ। और कहा जाता है कि इस तरह के चानो वाली जो महिला थी, ठीक है, इस तरह के महिला जो है आजकल बहुत कम देखने को मिलते हैं। ठीक है। और भूखल आदमी के नियत और नेक के सूझ हैं। और कहता है कि भूखल आदमी के नियत और नेक की सूझ हैं। और कहता है कि भूखल आदमी, ठीक है, मतलब जो गरीब होते हैं उसका नियत जो है किसी नेक आदमी को क्या समझ में आएगा, कोई अच्छे आदमी को क्या समझ में आएगा। बोड़ बोड़ मोटाइल आदमी आइन पैसा धन के देख के नियत और ईमान धरवा पर धैर्य देला देहत। और कहता है कि जिसके पास पैसे होते हैं बड़े बड़े लोगों के पास, वो सब अपना ईमान धर्म जो है बेच देते हैं। और जो इस तरह का काम करते हैं घर घर में जाके महिलाएं, उसका कोई इज्जत सम्मान जो है वो सब बड़े बड़े लोग नहीं करते हैं। ये चीज़ यहाँ पे विनोद कुमार बता रहे हैं। मुदा आज तक चानो वाली के कोनो करिया नाय लगवे पारल। और आज तक जो है कोई गलत चीज़ पे इल्ज़ाम जो है चानो वाली जो महिला थी इस पे कोई इल्ज़ाम आज तक नहीं लगा है। बेचारी अपन पेट भात चलावे ले और दूगो परिवार के बरपस्ती उठवे ले महतो परिवार के संग अपने के जोड़ब हेलक। और कहती है कि अपना पेट चलाने के लिए जो है, ठीक है, एक महतो के घर जो है एक काम किया करती थी। ठीक है, महतो के घर बिहाने जखन मुर्गा कोकरो चो कर ले हेल तखने से सांझ तक महतो के दुवरिया लागल रहे लिख। और महतो के घर काम करती थी ये। और जब सुबह जब मुर्गा चिल्लाता था, कुकरूचू करता था, उस समय से लेकर के शाम तक जो है महतो के घर में, महतो के दुवरिया में जो है ये वहीं पे रहती थी। कुछ भी काम होता था महतो के घर में तो ये जो है उस काम को किया करती थी। जैसे झाड़ू पोछा लगाना, इसके अलावा बर्तन साफ करना, इसके अलावा गोबर, जब गाय वगैरह जो गोबर देती है गोबर को उठा के उसके सही जगह पे रखना, ये सब काम जो है कौन करती थी? चानो वाली महिला। हमनियो अपन गाँव के घरे जखन शहर से जैतलो तो ये चानो वाली मामा हिंदे आवा मोटा ले आइल ही आज तोरा खियाओ। और फिर यहाँ पे विनोद कुमार बोलते हैं, जो लेखक हैं, वो बोलते हैं कि हम लोग जब भी जो है गांव घर शहर से जब आते हैं गांव की ओर
तो हम लोग चानो वाली महिला को देखते हैं तो उसको चानो वाली मामा कह के जो है बुलाते हैं और बोलते हैं कि चानो वाली मामा इंदे आओ और लो आज तुम्हारे लिए जो है मिठाई वगैरह जो है ला दिए हैं, इसको खाओ। मारे खुशी से चानो वाली मामा नाचे लगे हैं, हेलक जैसे कि ओकरा कोनो छुआ सहारे कमाई के घर गुलक है। और जब विनोद कुमार जो लेखक हैं वो जब शहर से जब अपने गांव की ओर लौटते हैं, ठीक है, और कहीं रास्ते में अगर चानो वाली मामा दिख जाती है, ठीक है, तो मिठाई वगैरह इसको दे देते हैं। और मिठाई देने के बाद जो है ये चानो वाली मामा जो खुश हो जाती है और डांस करने लगती है, ठीक है, ये महिला, वही चीज़ यहाँ पे बता रहे हैं। उसके बाद आगे क्या होता है उसको देखिए। और यहाँ पे जो है लेखक कह रहे हैं कि महतो घरे लुगा भात कर व्यवस्था हो जाले। और जिस घर में महतो के घर में काम करती थी ये कौन, चानो वाली महिला, ठीक है, उसके घर में काम करते थे, उसके घर में जो है साड़ी पहनने का कपड़ा लत्ता और खाने के लिए भात उत जो है इसका व्यवस्था जो है महतो के घर हो जाता था। तैयो अपन संगे एक बेटा, बेटा का नाम क्या है, कोल्हा, एकदम इसको याद रखिएगा, ठीक है, कोल्हा। तो तैयो अपन संगे एक कोल्हा और बेटी रेशमी के ओहे बखरियाँ रही के पाले पोसे पार लिख। और गाँव में आइजो ऐसन व्यवस्था पावल जाए कि यदि कोनो आन आदमी केकरो परिवार में मेसाई गेलक तो ओकर जिंदगी के परबस्ती गोटे परिवारे के सदाई पर हो जाए, जीवन मरण कर फिक्र उठा ले हथी। और यहाँ पे कहा जाता है कि ये जो चानो वाली जो महिला है, ये महिला का एक बेटा है कोल्हा और बेटी जो है रेशमी, ठीक है, एक और बेटी है जिरवा। तो यहाँ पे कोल्हा बेटा और एक जो बेटी है रेशमी, ये भी जो है महतो के घर कभी कभी आके काम करती है और इसी के घर में रहती है, ठीक है। एक तो चानो वाली खुद रहती है महतो के घर में काम करती है, साथ साथ इसका बेटा भी हेल्प कर देता है, उसके महतो के घर में काम करता है और बेटी भी आके काम कर देती है। और वहीं पे जो है दोनों का पालन पोषण जो है महतो के घर में ही हो जाता है। और कहता है कि गाँव में आज भी जो है ऐसी परंपरा है कि अगर कोई महिला किसी के घर में, किसी बड़े आदमी के घर में काम करने के लिए जाती है ना कोई महिला, ठीक है, तो फिर क्या होता है कि उसका मरण पालन पोषण जो है या फिर उसके बाल बच्चे का जो खर्चा उर्चा है उस सब उसके घर वाले जो है, जो बड़े जिसके घर में काम करते हैं, उठा लेते हैं। जैसे आप लोग देखते होंगे कि गांव से उठ करके कोई फैमिली जो है किसी के घर में आकर के जो है रांची वगैरह में या बड़े घर में आकर के जो है काम करने लगते हैं, ठीक है। तो पहले कोई एक आदमी आया, उसके बाद अपने परिवार वालों को भी ला करके यहाँ पे रख दिया। तो इस प्रकार अभी भी व्यवस्था है कि किसी के घर में काम करने जाते हो तो इतना अगर परिवार में घुल मिल जाते हो तो वो जो है, जो परिवार में आप काम करने जाते हो वो परिवार वाले आपके घर वगैरह जो है वो अच्छे से चला देता है, ठीक है, अच्छा पैसा वगैरह देता है, ठीक है। तो वही चीज़ आज भी बताया गया है, इसमें भी बताया गया है कि आज वो ऐसा व्यवस्था पावल जा है, आज भी जो है ऐसा व्यवस्था देखने को मिलता है कि यदि कोनो आन दोसर आदमी के परिवार में मैसाई गेल कि कोई अगर एक आदमी जो है किसी दूसरे आदमी के घर में जाकर काम करता है, मिलजुल जाता है, तो उसका ज़िंदगी जो है अच्छा हो जाता है, ठीक है, परिवार का उसी परिवार का सदस्य बन जाता है लोग, ठीक है, जिसके घर में काम करने जाता है। और जीवन से लेकर मरण तक जो है फिक्र जो है उसका ख़त्म हो जाता है। क्योंकि चानो वाली जो मामा थी वो जो है विधवा औरत थी, आमदनी का कोई स्रोत नहीं था, तो यही महतो के घर में जाके काम किया करती थी। तो उसके अलावा जो बेटा और बेटी भी जो है कभी कभी महतो के घर में काम कर देते थे, इसलिए जो है उसका परिवार जो है काफ़ी घुल मिल गया था महतो के परिवार से, ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद कहता है कि चानो वाली के परिवार तो खाट रहे, दूगो बेटा जिरवा और रेशमी तकर पिठिए एगो बेटा कोल्हा, ठीक है। मतलब चानो वाली का परिवार जो खाट मतलब छोटा होता है, ठीक है। तो चानो वाली का परिवार जो है काफ़ी छोटा होता है, दूगो बेटी, बेटी का नाम क्या है जिरवा, ठीक है, और रेशमी, और अगर जिसके पीछे एक बेटा होता है जिसका नाम होता है कोल्हा। मोटे 4 गो बेगत। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि चानो वाली का जो परिवार है वो कितने मेंबर थे, 4 थे, एक बेटा 2 बेटी और एक खुद हुई महिला चानो वाली, ठीक है। महतो के बनवल घर के रहे के और महतो के खेत बाड़ी में खटे के कमाई के ओखनी के नियत बन गेल रहे। और महतो के घर में रह के जो है महतो के घर में रह के जो है इसके घर में जितने भी काम होते हैं, चाहे खेत बाड़ी का काम हो, ठीक है, ये सब काम करके जो है ये सब काम करने का जो है नियत बन गया, आदत सी लग गई है, ठीक है। किसके परिवार में, चानो वाले जो परिवार है, ये सब किसके घर में काम करते हैं, महतो के घर में, पहले भी आपको बताएं। उसके बाद आगे क्या बताते हैं उसको देखिए कि महतो के घरे के सब आदमी चानो वाली लव पीड़ित दे हलथिन। और महतो के घर के जितने भी आदमी थे वो चानो वाली के जो है लव मतलब लव प्यार, ठीक है, लव प्यार जो है वो सब महतो के घर वाले काफ़ी रिस्पेक्ट करते थे, लव प्यार जो है चानो वाली को जो है दिया करते थे, इसके परिवार को दिया करते थे, ठीक है। कोनो सवासिन अपन ससुराल जाए लागल है
तो पहुँचवे ले बा गाड़ी पकड़वे ले संगे जरूर जायथली। और ये जो चानो वाली जो मामा थी, अगर कोई सवासिन, सवासिन मतलब क्या होता है, जैसे आपके घर आपके गांव है, ठीक है, आपका गांव है इतना बड़ा, तो आपके गांव की कोई बेटी का कोई लड़की का शादी होता है और वो लड़की जो है अपना ससुराल जब जाती है ना, तो लड़की का जो घर होता है ना, जहाँ से, जैसे देखो ये गांव है, गांव में एक लड़की का शादी हुआ, शादी होकर वो लड़की चली गई दूसरे गांव, तो ये जो लड़की है इसको हम लोग कहेंगे मेरे गांव की लड़की है, तो हम इस लड़की को कहेंगे क्या, सवासीन। मतलब अपने गांव की जो लड़की होती है जिसका शादी होकर दूसरे गांव चली जाती है ना, तो अपने गांव की जो लड़की होती है जिसका शादी होकर दूसरे गांव चली जाती है, इस लड़की को हम लोग सवासीन कहते हैं खोटा में, इसको याद रखना। तो कहता है कि कोई कोई सवासीन अपन ससुराल जाए लागल है, तो पहुँचवे ले बा गाड़ी पकड़वे ले संगे जरूर चलते। और कोई सवासीन, कोई लड़की अगर अपने गाँव छोड़ के जो है दूसरे गाँव अगर जाती है, ठीक है, तो उस समय जो है गाड़ी पकड़ावे ले या फिर उसको पहुंचाने के लिए जो है पीछे पीछे जो है एक कौन चानो वाली मामा जो थी वो जरूर जाते थी। कोनो बेटी छुआ के बिहा के बाद विदाई गिरी होवे लागल है, तो लोक दिन बन के संगे चल जाए हेलिक, जैसे ओहो बेटी छुआ के गार्जियन है। और किसी जो है किसी बच्चा का शादी हो रहा है या किसी बच्ची का शादी हो रहा है, तो उसका जब विदाई होता है तो उस समय जो है ये भी कौन चानो वाली जो मामा होती है, ये भी जो है चला जाती है उसके घर में और विदाई करती है। ऐसे विदाई करती है जैसे कि लगता है कि वो जिसका विदाई हो रहा है उसके गार्जियन है, उसके जो है फैमिली मेम्बर है। इस तरह से काफ़ी मतलब कि गांव वालों से जो है प्यार करती है कौन, चानो वाली मामा। किसी के घर में कोई ज़रूरत हो तो चानो वाला मामा जो है वो चली जाती थी। कि नियर ससुराहे रहे के चाही, असगर दुसगर हिंदे उंदे ना जाग चाही, आरो आरो बातें के फरिछाई के बते वाला चानो वाली महतो के परिवार के एक अंग बन गेल रहे। और किसी के घर में विदा कि जैसे देखो मेरे गांव के कोई लड़की का शादी हो रहा है और ये शादी हो रहा है, तो ये लड़की यहाँ से अब जाने वाली है किसी दूसरे गांव में, ठीक है, जहाँ पे शादी हुआ। तो ये क्या करती थी चानो वाली मामा, क्या करते थी चानो वाली जो महिला क्या करते थे, ये लड़की को बताती थी जाके कि देखो बेटी हिंदे उंदे जो है ज़्यादा घूमना मत, ठीक है, और आराम से रहना। और जो भी सिखाया जाता है लड़कियों को वो सब सारी बात जो है ये चानो वाली मामा जो है जाके इसको बताती थी। ऐसे बताती थी जैसे कि ये लड़की का कोई परिवार मेंबर है या फिर फैमिली मेंबर है कौन, चानो वाली। इस तरह से काफ़ी लोगों से घुल मिल गई थी कौन, चानो वाली मामा। मुदा गा बेगा ऐसन बतर आवे हलक जखन ओकर भीतरे के भाव के ठेस लागे हल, और तब ओकर सुरैत ऐसने बन जा हलक जैसे कोनो टूअर छुअर टुकुर टुकुर ताक के मुंह लटकाएला। और जब भी कोई अगर दिक्कत होता था तो काफ़ी उदास हो जाती थी कौन, यही चानो वाली मम्मा। और इस प्रकार उदासी थी, इस प्रकार जो है उदास होती थी जैसे कि कोई छुआ मतलब बच्चा होता है, ठीक है, तो जैसे कि कोई बच्चा जैसे देखते नहीं है, बच्चा अगर रूस गया तो चुपचाप कोने में बैठ के जो है टुकुर टुकुर जो है देख देख रहता है, तो उसी प्रकार जो है चानो वाली मामा जो है इसका भी बिहेवियर था। अगर किसी तरह से अगर उदास रहती थी, ठीक है, या किसी तरह से ठेस पहुंचता था इसके दिल में दिमाग में, तो चुपचाप बैठ के किनारे में टुकुर टुकुर जो है देखते हैं, मुंह लटका के जो है बैठी रहती थी। जखन कोनो आदमी से काम लिए के रहे हैं तखन लव और अपनौती के नाता गोता हाई जाए। अब यहाँ पे देखिए बहुत अच्छी बात बताया गया कि कोई आदमी को कोई अगर काम है ना, जैसे कि हम जैसे कि आपको हमसे काम, अपना एग्जाम्पल नहीं देंगे छोड़िए, जैसे कि कोई आदमी, एक आदमी को दूसरे आदमी से काम है, ठीक है, तो एक आदमी को दूसरे आदमी से काम है ना, तो फिर बहुत ही प्यार से जो है इसको पटा लेगा, समझाएगा, बुझाएगा और उससे काम जो है निकलवा लेगा। जैसे आपको अगर कोई वकील से काम है तो आप वकील का रिस्पेक्ट करोगे, वकील को बाहर में जाके चाय नाश्ता करवाओगे, ठीक है, और भी कुछ दे सकते हो, ठीक है। तो यहीं पे बताया गया है कि जखन कोनो आदमी से काम लिए रहे, जब कोई आदमी से काम लेना रहता है तो लव और प्यार करके जो है काफ़ी अच्छे से बिहेवियर करके, काफ़ी अच्छा रिस्पेक्ट करके जो है काम ले लिया जाता है। स्वार्थ बस प्रेम बढ़ जाए और स्वार्थ बस प्रेम बढ़ जाए। स्वार्थ जो होता है ना, स्वार्थ वही प्रेम में बढ़ जाता है, ठीक है। मुदा बतर सिरे लवार अपनौती के परीक्षा हो जाए। और यहाँ पे जो है अपने आप के जो लोग होते हैं उसका जो है यहाँ पे परीक्षा हो जाता है। जैसे काफ़ी क्लोज फ्रेंड है, ठीक है, ये आपके काफ़ी क्लोज फ्रेंड है और ये जो है ये आप हो, ठीक है। आपको इससे काम अगर लेना हो ना तो आपको जो है काफ़ी इसका रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, काफ़ी जो है इसका जो है सम्मान करना पड़ेगा, ठीक है। और इसी समय जो है दोस्ती का पता चल जाता है कि कितना जो है दोस्ती गहरा है। अगर अच्छा दोस्त रहा तो एक बार बोलोगे तो सुन लेगा, और अच्छा दोस्त नहीं रहा तो काफ़ी जो है इसको जो है सम्मान करना पड़ेगा, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे बताया गया।
चानो वाली के संग यह बात रहे। और चानो वाली के साथ भी जो है यही बात रहता है। चानो वाली जो है पूरे गांव को जो है प्रेम करती है, पूरे गांव का खबर रखती है, पूरे गांव में कोई भी चीज़ हुआ, फंक्शन हुआ तो वहाँ पे जाती है, ठीक है। लेकिन गांव वाले लोग इससे प्रेम नहीं करते हैं, ये चीज़ यहाँ पे लेखक बताते हैं। बेचारी आपन के महतो के परिवार संग मैसाइक फेटाई के नियर जोड़वल रहे। और ये जो बेचारी, ये जो चानो वाली जो मामा है, ठीक है, रेशमी का जो माँ है, ये जो है महतो के परिवार के साथ संग जो है काफ़ी घुल मिल गई है। मुदा बतर सिरे सौंप बेकार, मतलब अच्छा, ठीक है, मतलब मुद्दा जो है अगर आप किसी के साथ अच्छा करते हो, ठीक है, तो काफ़ी बेकार चला जाता है। इसके साथ, किसके साथ? चानो वाली के साथ। आज सब सुकरा बेटा के बिहार है तो, आज जब सुकरा के बेटा के बिहार है तो चानो वाली अपन घरे असगरे बैसल मने भाव हेले कि हमने गरीब लोके के यह बात है। और आज जब सुकरा का जो बेटा का शादी हो रहा है, ठीक है, उस समय चानो वाली जो है नहीं गई होती है, ठीक है, वो अपने घर में जो है अकेले जो है बैठी रहती है। हमने महतो के परिवार खातिर की ना करें ही। और यहाँ पे ये कहती है, कौन? चानो वाली कहती है कि हम लोग जो है महतो के परिवार में, हम लोग महतो के परिवार के लिए हम लोग क्या नहीं करते हैं, ठीक है। ओखनी के आपन आपन नियर बूझे हले। और ओखनी के जो महतो के जो लोग होते हैं उसको जो है अपना मानते हैं, उसके हर फंक्शन में हम लोग जाते हैं। लव पीड़ित बाटे भूल ही और ओखनी के हमरा अपन बुझबे ना करत। और लव मतलब प्यार सम्मान जो होता है उसको भूल करके जो है अब हम लोग को अपना नहीं मान रहा है, ठीक है। का एक बेर देख ले रहे हैं, मतलब कई बार देख ले रहे हैं कि सहरेस जखन महतो के छुआ पुता नाती नतनी आवे हत तखन ओखनी सब बोड़े के गोड़ छुए हत और हम हुए रही मुदा हमर गोड़े सुन रहे हैं। मतलब यहाँ पे कहती है कि महतो के घर में जब हम रहते हैं और शहर से जब उसके बाल बच्चे आते हैं घर, तो अपने घर में जो भी उससे बड़े होते हैं उसका पैर जो है या फिर सम्मान जो है उसके, जो शहर से आता है बच्चा, वो सब करता है। लेकिन वहीं पे जो है ये चानो वाली भी बैठी रहती है, लेकिन इसका पैर वगैरह इसको सम्मान नहीं करती है, ठीक है। इससे काफ़ी जो है ठेस पहुंचता है इसको। अब देखिए यहाँ पर एक परिवार है, एक परिवार में चानो वाली यहाँ पे बैठी है और बाकी जो बाहर में लड़का पढ़ता है या फिर काम करता है उसके परिवार वाले सब यहाँ पे बैठे हैं। अब ये लड़का जब शहर से घर आता है तो क्या करता है, सबसे पहले अपने परिवार वाले मेंबर को जो है प्रणाम करता है, ठीक है, पैर छूता है। लेकिन बगल में चानो वाली बैठी रहती है, इसका पैर ये सब बच्चा लोग नहीं छूता है। इसीलिए आहट होती है, इसीलिए ठेस पहुँचता है चानो वाली को कि हम भी इसी परिवार के मेंबर है और हमारा कोई सम्मान उमान नहीं देता है, ठीक है। कई बेर सुन लहो रहे कि हम भूनी हैं, गोबा काढ़ी हैं, सेले कोई हमर गोड़ नाय लागे है। और एक अपने आप को बोलती है कि कई बार हम सुने रहते हैं कि हम भूनी जात के हैं। कौन सा जात के? भूनी जात के। इसको जरूर याद रखिएगा, ठीक है, जात का नाम भूनी जात के हैं और गोबर काढ़ने का काम करते हैं, गोबर वगैरह फेंकने का काम करते हैं, झाड़ू पोछा का काम करते हैं। इसलिए जो है हमारा यहाँ पर कोई सम्मान नहीं देता है, ठीक है। सो भले चानो वाली मामा कहत मुदा केकरो दिशा नाय कि हमें ओखनिक संग बैसे के बच के पारो। और फिर चानो वाली बोलती है कि सब जो हमको चानो वाला मामा कहती है, लेकिन जो है यहाँ पर मुद्दा कुछ और है। किसी को जो है यहाँ पे बोलती है कि हम जो है किसी को जो है मतलब कि बुरी नज़र से नहीं देखते हैं और लोग जो है हाँ मेरे को जो है लोग गलत समझते हैं, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे बताया गया। अब आगे देखिए क्या लिखा गया है कि जखन कोई हमरा मामा कहत तखन हमहो नितराही। और जब हमको कोई मामा कहता है ना, चानो वाली को मामा कहता है ना, तो हम नितराते हैं हम, ठीक है, और सोचे हैं कि सब हमरे नाती नतकुर हत और धौर बाध यह बखरिए रहे हैं। और फिर जब कोई मामा, जैसे कि हम ही एक गांव में, इस गांव में जहाँ पे मामा चानो वाली मामा रहती है, तो हम ही इस गांव में अगर जाते हैं तो हम इसको मामा प्यार से बोलते हैं, तो काफ़ी इसको अच्छा लगता है चानो वाली को, कोई मामा कह रहा है। और ये सोचती है कि सब हमारे गांव के ही, हमारे बच्चर के, हमारे टोला के ही सब जो है नाती पोता है, तो खुश हो जाती है कि ओखनी हमार गोड़ लाग से छोट हो जीतल है। और कहती है कि अगर जो है मेरा, अगर वो सब बच्चा लोग जो है जो हमको मामा कहता है, अगर मेरा क्या पैर छुएगा तो क्या वो सब जो है छोट हो जाएगा क्या, ये चीज़ जो है कह रही है, ठीक है। अब हमार अवस्था तो मोरे के जुकुर हो गेलक है, आपन जिंदगी के बखरिए खपाई दिले, मुदा आजे के पढ़ुआ लिखुआ छौवन हमर दहनई देहत। और यहाँ पे कहता है कि हमारा जो है अब जो है मरने की अवस्था हो गई है, काफ़ी एज हो गया है, और हमारा जो गांव टोला है, बखरिया है, ठीक है, वहाँ के पढ़ल लिखल बच्चा लोग जो है हमारा कोई सम्मान ही नहीं करता है। हमनी जैसन देहाती मेहरारू से कोनो हालो चाल ना पूछे हत। और
हमनी जैसन देहाती मेहरारू से कोनो हाल चाल ही ना पूछें। और ये बोलती है कि हम लोग जो है ऐसा सब लोग बिहेवियर करता है, ऐसा सब लोग जो है सोचता है जैसे कि हम लोग किसी का सम्मान नहीं करते हैं, कोई औरत का जो हाल चाल ही नहीं पूछते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होती है। चानू वाली मामा जो है काफ़ी अच्छी होती है। हर गाँव का खबर, हर टोला का खबर जो है इसके पास रहता है। कोई भी शादी फंक्शन होता है तो वहाँ ज़रूर जाती है। लेकिन सम्मान नहीं मिलने के कारण जो है ये काफ़ी उदास होती है और इतना कहानी जो है ये अपने आप को बता रही है। ई बात के 30 चानो वाली के गोदिया उठल रहे, ओकर भावनाक ठेस लागल है आजकल के परिवेश से। और आजकल का जो परिवेश है, आजकल के जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उसके कारण जो है इसके भावना में जो है ठेस पहुंचा होता है। यहाँ पे लिखा है ना भावना, तो भावना में जो है इसके सम्मान में जो है ठेस पहुंचा होता है। वही बता रही कि आजकल के बच्चे जो है वो सब रिस्पेक्ट करना नहीं आता है, उसके लिए कितना कुछ कर दो तो फिर वो कम ही पड़ता है। एक दिन के बाद आयद है और कहता है कि एक दिन का बात जो है इसको याद आता है कि दुर्गा पूजा के बेरे हम रांची से घर पहुंचले हैं। कौन बोलता है? ये लेखक बोलते हैं। कौन? विनोद कुमार। ठीक है, विनोद कुमार बोलते हैं कि एक दिन के बात याद है कि दुर्गा पूजा के बेरे हम रांची से घर पहुंचले। और रांची से जो हम घर पहुंचते हैं, इसका नाम याद रखना, कहाँ से घर पहुंचता है? रांची से। घरे पहुंच के आजा आजी माए बाबूजी काका काकी और बोर्ड सब के गोड़ लागल तू मुदा वहें ओसरा के दुआरिये चानो वाली मामा थर्ड हेलिक सेकरा गोड़ ना लगला। और विनोद कुमार कहते हैं कि हम एक बार जब रांची से घर आए थे तो वहाँ पे हमारे आजा माए बाबूजी काका काकी सब बड़े लोग जो थे उसको जो हमने प्रणाम किया। लेकिन बगल में जो है चानो वाली मम्मा थी खड़ी वहीं पे ओसरवा में। ठीक है, लेकिन हम इसको प्रणाम नहीं किए। ये व्यवहार ओकर एकदम पसंद ना आए। और ये व्यवहार जो है चानो वाली को पसंद नहीं आया कि विनोदवा जब आया रांची से घर तो अपना घर के सबको जो है प्रणाम किया, हमको प्रणाम नहीं किया। ओकर मुंह लड़कल देख के कोनो चेंगहो कही देतल कि आज ओकर ऊपरे कोनो भारी विपैत पड़ गेल है। और चानो वाली का जो महिला थी इसके मुंह देख करके जो है कोई बच्चा, अभी चेंगा मतलब बच्चा होता है ना, तो बच्चों जो है कह देगा कि इसका जो है कोई जो है बहुत बड़ा विपत्ति आ गया है, कोई ठेस पहुंचा है। ठीक है, जिसके कारण मुंह लटका के बैठी है। आगे क्या होता है इसको देखिए। हम तो तलबीज करे लागलों की आज हमर से भारी गलती हो गई है। और विनोद कुमार जो है वो बोलते हैं अपने आप को कि हम काफ़ी अफसोस कर रहे हैं, काफ़ी सैड महसूस कर रहे हैं कि हमसे आज जो है काफ़ी जो है गलती हो गई है, गलती महसूस कर रहे हैं। मन ढेर विचार उठला और बहुत सारे विचार इसके मन में उठा। सोच लें अबरी कधियो रांची बा कहीं से आवब तखन जरूर चानो वाली मामा के गोड़ लागब और अपन ई गलती के पैठ करब। और फिर ये जो विनोद कुमार लेखक हैं ये बोलते हैं कि अब जब कभी भी रांची या कहीं से जब घर आएंगे तो जब हम घर वालों को प्रणाम करेंगे बड़ों को, उसमें हम चानो वाली मामा जो है इसको भी हम प्रणाम करेंगे। 6 दिन से चानो वाली मामा महतो के परिवार के जेकरा वो बकरी कहे हेलक तकर से आपन के दूर समझे लागलिक। और फिर चानो वाला मामा जो है, ठीक है, ये कहाँ पे काम करते थे? महतो परिवार के। तो इसको काफ़ी ठेस पहुंच गया था क्योंकि आजकल के जो बच्चे लोग हैं वो सम्मान नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो वो जो है आपसे जो है वो अपना मतलब कि जो महतो परिवार है उससे जो है दूर समझने लगी क्योंकि काफ़ी ठेस पहुंचा था। हमसे दिन रात सोचले रहले कि चानो वाली मामा हमनी के परिवार के रात दिन सेवा करही, अंग बइन गोली के मुदा हमनी के बेस मानते दिए पारले। और फिर यहाँ पे कहता है कौन लेखक कि दिन रात जो है यही सोचते रहा। कौन? विनोद कुमार जो लेखक है कि चानो वाला जो मामा है, जो महिला है, ये हम लोग के परिवार के लिए जो है दिन रात सेवा करती है, दिन रात काम करती है। और हम लोग जो है उसको रिस्पेक्ट नहीं कर पाते हैं। सब कर मैधे एक ही बात ढुकल रहे और सबके दिमाग में जो है एक ही बात घुसे रहता है कि छोट जायत घर के गोबर काढ़ी। और चानो वाली जो औरत थी, ठीक है, इसके प्रति जो है जितने भी महतो परिवार के लोग थे उसके दिमाग में एक ही चीज़ घुसा था कि छोट जात घर के गोबर काढ़ी। और कहता है कि छोट जात के जो लोग होते हैं वो घर का जो है गोबर काटने का काम करती है, गोबर उठाने का काम करती है। एक आरो बात आयद है, एक और बात याद है किसको? आपको जो है विनोद कुमार जो लेखक है इसको। दशहरा के बतर रहे और दशहरा का दिन रहता है, बखनिया सब आदमी नवा नवा लुगा पहन पैसा कौड़ी लेके मेला चले लागल। और विनोद कुमार बोलते हैं कि एक बात हमको याद है कि गाँव के लोग जो है नया नया साड़ी, ठीक है, पेंट या फिर जो भी होता है वो सब पहन के जो है पैसा लेके जो है मेला जाने लगते हैं। केकरो मन बेस बेस पिंधे के खाए के नाय खोजे। और केकर मन, और यहाँ पे कहते हैं कि किसका मन जो है अच्छा जो है कपड़ा पहनने का और खाने पीने का जो है शौक नहीं होता है। मुदा चानो वाली मामा का नसीब कहाँ? और यहाँ पे सोचते हैं कि चानो वाले जो मामा है इसका नसीब कहाँ है? बेचारी किसी के घर में जो है काम करती है और उसी से अपना परिवार चलाती है। इसके नसीब में कहाँ पे नया नया साड़ी या फिर कपड़ा या फिर खाना वगैरह खाने का।
यहाँ समाज के व्यवस्था गड़बड़ाइल है। और विनोद कुमार कहते हैं कि यहाँ जो है समाज की व्यवस्था जो है काफ़ी गड़बड़ हो गया है, एक बेबस लाचार है तो दोसर मोटाइल। और यहाँ पे कहती है यहाँ पे जो है कहते हैं कौन, विनोद कुमार, कि एक जो है देखो यहाँ पर चानो वाली मामा जो बेबस और लाचार है, और दूसरे तरफ देखो कि सब जो है मोटाइल है, पैसा से गदगद है, सब नया नया कपड़ा पहन के जो है सब मेला घूमने के लिए जा रहा है। एक के पास है चवानी तो दूसरे के पास है जो है 4 लाख बैंक बैलेंस। और कहता है कि एक के पास, जिसके पास चानो वाली के पास 54 पैसा है तो दूसरे के पास जो है 4 लाख बैंक बैलेंस है, इसको जरूर याद रखना, ठीक है। आचरा में बांधल चवन्नी लेके चानो वाली मामा मेला ढहर गेलिक। और कितना 54 रुपया लेके, ये जरूर याद रखिएगा। चानो वाली जो मेला जाती है, चानो वाली मामा जो मेला जाती है कितने रुपए लेके जाती है, 54 रुपया लेके जो है अपना जो आंचल होता है, साड़ी के आंचल, उसमें बांध के जो है ले जाती है। डहरे भेटाइल रहे तो कहलिक तोहनी हमर ले एक लड़ुओ ले अहियो, और नाय लानब तो अपन दुआरिया छीनबो। और फिर चानो वाली जो है वो कहती है किसको, जो लेखक विनोद कुमार है इसको, कि तुम लोग जो है बाजार मेला तो जा रहे हो, तुम लोग जो है लड्डू लेते आना, और लड्डू अगर नहीं लाएगा तो हम जो है द्वार में गेट में जो खड़ा होकर तुम लोग से हम छीन लेंगे। ये मजाक से बोलती है चानो वाली, किसको, लेखक विनोद कुमार को। कहे के भाव एते मोलायम रहे कि हमार आँख गीला हो गेलक। और इतना मतलब कि नर्म से, इतना संवेदनशील होके जो है ये बोलती है चानो वाली किसको, लेखक को, कि लेखक जो विनोद कुमार है उसके आंखों में जो है नमी आ जाती है, ठीक है, दुखी हो जाते हैं, आंख जो है गीला हो जाता है, आंख से आंसू आ जाता है। उसके बाद क्या होता है इसको देखिए, कि चानो वाली मामा की अवस्था दिनों दिन गिरते है जाहलक, कहल गेल है बूढ़ा और चेंगा के स्वभाव एक नियर हो जाए। और चानो वाली जो मामा थी, ये इसका अवस्था या फिर इसका शरीर जो है काफ़ी दिनों रात जो है कमज़ोर होते जा रहा था। और यहाँ पे कहा गया है कि बूढ़ा और बच्चा का स्वभाव जो है सब एक होता है। जैसे देखते हैं ना बच्चा में जिस प्रकार बच्चा को उतना ज्ञान नहीं होता, उसी प्रकार जब बूढ़ा हो जाता है ना लोग, तो उसमें जो है बुद्धि ज्ञान जो है सब खत्म हो जाता है, और एकदम बच्चा जैसा जो है बूढ़ा लोग करने लगते हैं। वही चीज़ यहाँ पे बताया गया। कीले की बूढ़ा और बूढ़ी खाए खातिर बेस खोजे है, चेंगवाइन नियर जोक से वादी खोजे हैं। और बूढ़ा बूढ़ी जो होते हैं, ठीक है, वो अच्छा खाने के लिए खोजते हैं, और बच्चे के जैसा जो है एकदम नहीं जिद्दी हो जाते हैं कि नहीं हमको खाना ही खाना। उसी तरह से जब बूढ़े लोग हो जाते हैं ना, उसी तरह से दिमाग जो है काम करना बंद कर जाता है, और अच्छे अच्छे खाने का चीज़ जो है मन करता है। हाड़ पाजर तनी ढील हो जाए, और हड्डी उड्डी जितने भी होते हैं बूढ़ा होने के बाद थोड़ा सा देखते हैं ना कमज़ोर हो जाते हैं, आँख से दिखना बंद हो जाता है, हाथ काम करना बंद हो जाता है, चलना बंद हो जाता है, बेड पे ही लेटे रहते हैं। चानो वाली मामा के बेस बेकार तो खाई खातिर बखरिए मिलिए जा हल, बखरिए लानल कलवा बियारी से गुजर करे हलक। और अपने गांव से जो जिसके घर काम करने जाती थी, वहाँ से जो है जब लाती थी खाना उना, उसी से खाना उना खा के जो है अपना जीवन यापन जो है करती थी। कौन, चानो वाली मामा। एक दिन जेकर डर रहे हैं वो हो गेलक, और एक दिन जिसका डर था वही हो गया, उकसाई के बीमार पड़ गेलक। और ये चानो वाली जो है मामा जो है बीमार पड़ जाती है, ठीक है, ये महिला जो है बीमार पड़ जाती है, बखरिया के दुबार छोड़े ना कहीं गेलक, और अपना गांव छोड़ के जो है कहीं नहीं जाती है, और कहीं दवाई खातिर है कोनो दौरा दौरी ना कर ली। आखिर में चानो वाली मामा 5 दिन बीमार रहल के बाद सिराय गेलक। और कितने दिन बीमार रही थी, 5 दिन, इसको जरूर याद रखिएगा, ठीक है, 5 दिन जो है बीमार रही थी, इसको याद रखिएगा। और 5 दिन बीमार रहने के बाद जो है सिराय गए, मतलब कि इसकी मृत्यु हो गई। किसको, चानो वाली का, ठीक है। ओकर गोड़ लागे के साग हमर नाय पूरा भेलक। और यहाँ पे लेखक कहते हैं कि लेखक बोले था ना कि जब हम अब कभी भी रांची या बाहर से जब हम आएंगे घर, तो हम आपको प्रणाम करेंगे, मने मन सोचा था ना, ये जो है सपना जो है इसका पूरा नहीं हो पाया, कि इसका लेखक का। और लेखक जो विनोद कुमार है काफ़ी आहट हुए यहाँ पर, काफ़ी उसको दुख हुआ। मोरल के खबर जैसा ही मिलक वैसे ही हम घर पहुँचले, और जैसे ही मरने की खबर जो है विनोद कुमार को पहुँचता है, तो विनोद कुमार जो है घर पहुँचते हैं। अकेले की हमरा एक बात याद दिल है कि वो जखन जिंदा रहे हैं घरी कई बेर कहले रहे कि ओकर मोरल बाद बकरिया सब नाती पूता टाइम के नदी धैर्य लालथिन और एक लोरहा काठी दे देतीन। और विनोद कुमार बोलते हैं कि जब वो जिंदा थी उसमें ये बात बोला करते थे कि जब हम मर जाएंगे तो गांव के जितने भी नाती पोता के लोग हैं वो सब टाइम के हमको जो है कहाँ ले जाना, नदी के किनारे ले जाना, और एक एक काठी मतलब एक एक लकड़ी डाल के जो है हमको जला देना। बड़ी भरे मने आके लोर ले चानो वाली मामा की नदी पहुँचाए आनली और एक लोरहा काठियों दे दली। और विनोद कुमार जो है वो भी जो है गए साथ में, ठीक है, कंधा में उठा के, और नदी पे जाके जो है उसके ऊपर जो है एक लोरहा काठी जो है ये दे देते हैं वहाँ पर, ठीक है। उसके बाद जो है उसको जला देते हैं वहाँ पे।
मोरल बाधे आदमी के गुणटा आयद परे हैं। और मरने के कोई मर जाते हैं ना तो उसके बाद जो है उसका गुण याद आता है। जब जिंदा रहेगा तो कोई सम्मान नहीं करेगा, लेकिन मर जाएगा ना तो लोग आपको जो है याद करेंगे। ठीक है। ढेर दिन तक महतो के बकरी के शोभ आदमी के चानो वाली मम्मा याद भेल रही। और बहुत दिन तक जब चानो वाली मम्मा जब मर गई थी उसके बाद बहुत दिन तक जो है जितने भी गांव के लोग थे वो सब काफ़ी जो है याद करते रह गए। आर तो आर एक दुख टूटा चेंगा जे नियर बचवल रहे सेकर उपगर तो वो जिंदगी के भर न भूलक जुगुर रहे। और फिर यहाँ कहता है कि जो भी बच्चा का जो है, जैसे किसी के घर बच्चा होता था तो वहाँ पे चानो वाली मामा जो है जाया करती थी, या फिर कोई लड़की गांव से अपने दूसरे गांव जाती थी तो वहाँ पे चानो वाला मामा वहाँ पे जा करके बच्ची को जो है सिखाया करते थे कि देखो दूसरे के घर में जा रहा है, किसी से लड़ाई झगड़ा मत करना, ठीक है, और किसी से बहस मत करना, कहीं बाहर अकेले मत जाना। तो वो सब लोग जो है जिसका हेल्प की थी, जिसके हेल्प किए थे कौन, चानो वाली मामा, वो सब बच्चा कभी नहीं भूल पाएगा चानो वाली मामा के बारे में। ठीक है। हमर घरे के अगुआ में निर्मल महतो के घर रहे और वहाँ पर कहते हैं कौन कौन कहते हैं वहाँ पे कहते हैं विनोद कुमार कि मेरे घर के आगे जो है निर्मल महतो के जो है घर होता है। किसका घर, निर्मल महतो का, इसको याद रखिएगा। जखन चानो वाली मामा मोरल रहे घरी निर्मल महतो के मत छाती ढेड़ाए कांदल रहे, हाय रे दैबा चानो वाली कैसे लई गेले, हाय हाय हाय। और वहाँ पे जो निर्मल महतो है वो भी रोने लगा बैठ के, ठीक है, और बोलने लगा हाय रे देवा चानो वाला को कैसे ले गया तुम, ठीक है, हमर छुआ निर्मल के अपन दूध पियावे के पोसले हेलिक। और वहाँ पे जो है कहता है कि हमारा बच्चा जो है निर्मल है उसको जो है चानो वाली जो है वो दूध पियाया करती थी जब बच्ची थी उसमें, ठीक है। जब निर्मल जब बच्चा था ना उसमें जो है चानो वाली जो है दूध पिलाया करता था किसको, निर्मल को। वही से याद करके जो है बगल वाला जो पड़ोसी है निर्मल महतो ये याद किया करते थे।